ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज प्रश्न है, मनोबुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि मैं नहीं हूं। ये रेफरेंस दिया गया है निर्वाण षटक का। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। पूछा है कि मैं देहादि संघात नहीं हूँ। इसमें जो वर्णन किया, मन बुद्धि चित्त अहंकार घ्राण इत्यादि ज्ञानेन्द्रियाँ और पंच महाभूत व्योम भूमि तेजो वायु, ये सब अगर मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो पूछा कि देहादि संघात मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यहाँ कहा शिवोहम, मैं आत्मा हूँ। तो यह आत्मा क्या है, कैसे पहचाने कि मैं यह हूँ और ये मेरे लक्षण है, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या है? तो देखो प्रभु जी, आत्मा तीन प्रकार से मानी जाती है हमारे शास्त्रों में, हमारे व्यवहार में भी तीन प्रकार से हम अपने स्वरूप को आत्मा मानते हैं। एक है यथार्थ आत्मा, दूसरा है मिथ्यात्मा और तीसरा है गौण आत्मा। आत्मा तीन नहीं है, लेकिन मानने की हमारी पद्धति तीन प्रकार से विभाग कर देती है आत्मा का। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप ही है, समझ लो। तो यथार्थ सच्चिदानंद स्वरूप, मिथ्या सच्चिदानंद स्वरूप और गौण सच्चिदानंद स्वरूप, ये आत्मा के तीन स्वरूप है। उसको समझना पड़ेगा। यथार्थ आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा के, यथार्थ आत्मा के चार लक्षण कहे गए हैं। तो पहला कहा गया शरीर त्रयातिरिक्त आत्मा। शरीर त्रय से अतिरिक्त तीन शरीर है। शरीर त्रय, त्रय माने तीन। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अथवा कह लो स्थूल शरीर, लिंग शरीर और कारण शरीर। ये तीन शरीर से जो अतिरिक्त है, इसके सिवा जो है वह आत्मा है। उसका दूसरा लक्षण है अवस्थात्रय साक्षी ही आत्मा। तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वह आत्मा है। तीन अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। तीनों का जो साक्षी है, तीनों को जो देखता है और जानता है, जानने दिखने वाला जो है वह है साक्षी और वह है आत्मा। अवस्था त्रय साक्षी आत्मा। और तीसरा है पंचकोशातीत आत्मा। पंचकोश से अतीत, इससे उपरांत जो है वह आत्मा है। पांच कोश कहे गए हैं। मनोमय कोश, स्थूल है, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पांच कोश से जो अतीत है वह सच्चिदानंद स्वरूप पदार्थ आत्मा। शरीर त्रय अतिरिक्त, अवस्था त्रय साक्षी, पंचकोश अतीत, सच्चिदानंद स्वरूप पदार्थ। पदार्थ माने पद का अर्थ आत्मा है। ये हुआ यथार्थ आत्मा का स्वरूप। यथा अर्थ, उसके जैसा अर्थ करना चाहिए वैसा, मतलब सत्य आत्मा।
ये समझ लो, ये सच्चा आत्मा यही है। मिथ्यात्मा क्या है? मिथ्यात्मा माने है नहीं, हमने मान लिया है, बस इससे उल्टा कर दो, यही लक्षणों को उल्टा कर दो। शरीर त्रय अतिरिक्त है तो शरीर त्रय सहित जो है, शरीर त्रय को जो आत्मा मानता है, शरीर त्रय में क्या कहे, शरीर त्रय युक्त जो सच्चिदानंद है वह आत्मा है। अवस्था त्रय का जो भोगता है वह आत्मा है। मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं स्वप्न देख, ये मैं जहाँ घुसा देते हैं ना, तो ये मिथ्यात्मा का लक्षण है। अवस्था त्रय में भोगता वह मिथ्यात्मा। पंचकोश सहित सच्चिदानंद पद का जो अर्थ है वह आत्मा मिथ्यात्मा है। मिथ्या माने है नहीं, सिर्फ मान रखा है, और इसलिए उसके धर्म अपने हो गए हैं, अपने मान लिए हैं। तो उसमें जो भी होता है वो मुझे होता है, उसमें जो कमी है मुझ में कमी है, उसमें जो बंधन है मेरा बंधन है, उसमें जो समस्या है मेरी समस्या है। ये मिथ्यात्मा बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। तो ये मिथ्या हमने मान रखा है कि ये आत्मा में। और तीसरा है गौण आत्मा। गौण आत्मा किसको कहते हैं? अभिस्वंगात्मक रूप सच्चिदानंद पदार्थ आत्मा। देखो, पुत्र द्वारा गृहादिशु, पुत्र पत्नी, हमारे बंगलो, हमारी वाड़ी, हमारा फार्म हाउस, हमारी गाड़ी, इसमें हमारी इतनी आसक्ति होती है। आसक्ति दो प्रकार से होती है, देख लो, दो स्टेज है आसक्ति के। एक तो आसक्ति और दूसरा है अभिस्वंग। अभिस्वंग माने, आसक्ति माने क्या? आसक्ति माने हमारी जो वस्तुएं हैं उसमें कोई अगर दिक्कत होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरी फीलिंग आती है, बुरा लगता है, दुख होता है। तो दुख तो कई प्रकार से हो सकते हैं, दयावश भी होता है, करुणावश भी होता है। यह है आसक्ति। हमारे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को अगर कोई नुकसान पहुंचे तो हमें दुख होता है। लेकिन कुछ एक पदार्थ ऐसे हैं जिसमें ये आसक्ति अनलिमिटेड हो गई है। समझ लो, इतनी हो गई है कि जैसे उसको दर्द होता है तो मुझे दर्द होता है, उसको दुख है तो मुझे दुखता है, उसको तकलीफ है तो ये तकलीफ मेरी हो जाती है। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बिजनेस में अगर समझो कि आग लग गई, अरे मर गया, अरे हम ऐसे कहते, अरे मर गया, अब तो क्या होगा हमारा। तो ये अभिस्वंग है। अभिस्वंगात्मक सच्चिदानंद पद का अर्थ है गौण आत्मा। बाह्य पदार्थ जिसके प्रति हमारा अभिस्वंग है उसको उस सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद के सिवा और तो कुछ है नहीं। आत्मा मानना माने सच्चिदानंद। हम कहते हैं ना, जो हमने दूसरा कहा मिथ्यात्मा, उसको जीवात्मा भी कहते हैं। तो जीव सिर्फ क्यों नहीं कहते, जीवात्मा कहते हैं? क्योंकि आत्मा तो है, हम मानते हैं कि ये आत्मा है, लेकिन जीव स्वरूप मिथ्या आत्मा है। जीवपना मिथ्या है। इन सबको मैं मानना, इसी का नाम जीव है। मैं मानना माने इन सब में अहम आकार करना, अहम वृत्ति करना, इसका नाम जीव है। तो जीवात्मा और ये मिथ्यात्मा, और ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, गौण आत्मा। ये गौण आत्मा है। तो तीन प्रकार से आत्मा की पहचान कराई जाती है, की जाती है। तो ये शरीर त्रय, शरीर तीन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इन तीनों के अतिरिक्त जो है वो है ही नहीं। उसको धारण करने वाला जो है, अवस्था त्रय का जो साक्षी है, अवस्था त्रय में भी वो तो देखता ही रहता है। ये जो शरीर है, जो अंतःकरण है, उसकी अवस्थाएं होती है। वो जागता है, वह सोता है, वह स्वप्न देखता है, वो वही सब करता है। शरीर अवस्था त्रय का जो साक्षी है वो तो सिर्फ देखता, सुनता, जानता है मात्र। और पंचकोश अतिरिक्त 5 कोश है, इसको जरा समझ लेते हैं। 5 कोश माने क्या? हमारा व्यक्तित्व का 5 हिस्सा कर दिया गया है। हमारे व्यक्तित्व में ये 5 हिस्से रहते हैं। एक तो अन्नमय कोश, अन्न जल से बना हुआ यह स्थूल शरीर, इसमें मैं बुद्धि हो जाना, यह है अन्नमय कोश। कोश माने आवरण, कोश माने ढक्कन, समझ लो। हमारे आत्मा तक हमें जो पहुंचने नहीं देता, जो बीच में आवरण है, या तो आत्मा जिससे ढक जाती है और ढक्कन को ही हम आत्मा समझ लेते हैं। तो ये
जो उसका कोष है, ये है पहला कोष है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में हमारी बुद्धि रम जाती है तो उससे आगे देख ही नहीं सकती। संसार को जब हम देखते हैं ना, सामने संसार है तो क्या देखते हैं हम? नाम रूप देखते हैं। उस नाम रूप में कौन अभिव्यक्त हो रहा है? अस्थि भाति प्रिय। तो ये 5 अंश हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में ये 5 अंश है। अस्थि भाति प्रिय रूप नाम अंश पंचकम। तो आद्यत्रय ब्रह्म रूपम। अस्थि भाति प्रिय माने सत्य चित आनंद, ये ब्रह्म रूप है। ततोद्वयम जगत रूपम, नाम और रूप जगत रूप। तो हम क्या देखते हैं? नाम रूप को देखते हैं, उसको वह पदार्थ मान ले, उस पद का अर्थ मान लेते हैं। तो नाम रूप से आगे नाम रूप कैसे अभिव्यक्त हो रहा है? ये तो जड़ है, अपने आप तो वह अभिव्यक्त हो नहीं सकता। तो नाम रूप जिसका आधार जो बना है अस्थि भाति प्रिय, वह मैं हूँ, वह आत्मा है, वह सच्चिदानंद है, वह परमात्मा है, वह चैतन्य है, अनंत चैतन्य है, वही ब्रह्म है, वही तत्व है। तो कहने का मतलब यही है कि नाम रूप से आगे अगर हमारी नजर जाएगी, हमारी दृष्टि, तो क्या दिखेगा हमें? सत्य चित आनंद अस्थि भाति प्रिय, ये आत्मा का सही रूप है। तो ये नाम रूप जो बाह्य देखा हुआ है, ये शरीर स्थूल है, ये पहला आवरण हमें अपनी पहचान नहीं करने देता, ये आवरण। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश माने हमारे जो पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो सब प्राण है जिसके अपने शरीर में कुछ न कुछ काम भी है। और प्राण से बने, प्राण से प्रेरित कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हस्तपाद पाणी, ये पाद पाणी, ये सब हमारे हाथ पांव, ये वागेंद्रिया, उपस्थेंद्रिया, ये सब जो है कर्मेंद्रियां है। तो कर्मेंद्रियां 5 और 5 प्राण से बना, ये 10 तत्वों से बना है हमारा प्राणमय कोश। ये हमें आवृत करता है, इसको मैं मान लेते हैं हम। इसीलिए तो कहते हैं ना प्राण चले गए। देखो ये कहते हैं प्राण चले गए माने वो आदमी मर गया। तो मर जा, उस आदमी को प्राण ही तो समझ रहे थे हम, इसका मतलब तो यही हुआ। तो प्राण चले गए माने वह दादा के प्राण चले माने दादा गए। तो प्राण दादा थे क्या? लेकिन हमने मान रखा है, मिथ्या मान रखा है। तो ये मिथ्या तो बुद्धि जब तक निवृत्त नहीं होगी, प्राण में हमारी जो आत्मा बुद्धि है वह निवृत्त नहीं होगी, तब तक आत्मा दर्शन नहीं होगा। प्राण में नहीं हूँ और प्राण से प्रेरित ये 5 कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। हम कहते हैं मैं गया, मैं आया, मैंने लिया, मैंने दिया। तो मैं तो लेता देता आता जाता हूँ ही नहीं कहीं। ठसाठस भरा हुआ है पूरी सृष्टि में, मैं जाएगा कहाँ? जगह होगी तब तो जाएगा। पाँव जाते हैं लेकिन हम मानते हैं कि मैं गया। भले व्यवहार सत्ता में हम बोलेंगे मैं गया, लेकिन वास्तव में हम तो मानते ही है कि मैं गया। तो ये आवरण है हमारे अपने स्वरूप की पहचान के बीच का, ये पर्दा है। तीसरा है मनोमय कोश। बहुत दिक्कत वाला कोश यही है। मनोमय कोश माने मन में हमारी जो मान्यताएं बन गई है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मुझे तो ऐसे रहना चाहिए, मुझे तो ये करना चाहिए, मुझे तो वो करना चाहिए। इसके आधार पर ही हमारा पूरा व्यवहार चलता है। मनोमय कोश के आधार पर पूरा व्यवहार जीवन का, किससे क्या करना है, किससे क्या लेना है, क्या देना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, कौन हमें कैसे समझे, ये भी जुताई करता है। सब मनोमय कोश में आता है। उसमें हमारा एक तो मन और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 6 इसमें आते हैं। आँख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस 5 विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां। शब्द को ग्रहण करने वाले कान, स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वक, शब्द स्पर्श रूप को ग्रहण करने वाली आँख, शब्द स्पर्श रूप रस, रसना, रस को चखने वाली, और गंध का ग्रहण करने वाली घ्राणेंद्रियां। ये 5 इंद्रियां, और इस 5 इंद्रियों के पीछे रहा हुआ मन की मुख्य भूमिका है। तो ये 6 मिलकर बनता है मनोमय कोश। ये मनोमय आवरण है जो हमें हमारी पहचान नहीं होने देता। इसी को मैं मानते हैं ना, मन को ही तो आत्मा मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो मन को ही आत्मा मानते हैं। इसलिए कहावत भी है मन एवं मनुष्याणाम, जैसा मन होगा वैसा मनुष्य होगा। मनुष्य तो वैसा ही होगा, लेकिन मनुष्य रूप में अभिव्यक्त सच्चिदानंद वैसा नहीं है। तो जैसा मन है वैसा हम
व्यक्ति को मान लेते हैं, ये है मनोमय कोश। इसके बाद है विज्ञानमय कोश, बुद्धि, और 5 ज्ञानेंद्रियां जो निश्चय करती है ये ऐसा है, इसका मतलब ऐसा ही होना चाहिए, वह व्यक्ति निकम्मा है, यह व्यक्ति काम का है, यह बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बेवकूफ़ है। ये सब हमने निश्चय कर रखा है दूसरों के बारे में, अपने बारे में, व्यवहार के बारे में, जीवन के बारे में, हर किसी के बारे में हमने निश्चय किया। जैसा हमारा निश्चय है वैसे हम होंगे। तो ये निश्चय करने वाला जो पर्दा है, ये हमारी मान्यता है, ये मैं हूं ऐसे भी मान्यता है ना। तो ये पर्दा हमें अपने तक नहीं पहुंचने देता। ये है विज्ञानमय कोश। और अंतिम है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में क्या होता है, क्या आता है, देख लो। आनंदमय कोश माने ये मोद, प्रिय, मोद, प्रमोद, ये सुख की वृत्तियां हैं, स्टेज है सुख के। ये मोद, प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंदाभास, ये मिलकर बनता है आनंदमय कोश। तो प्रिय माने हमारे अनुकूल कोई वस्तु का जब हमें स्मरण आता है, अपने अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का जब हमें श्रवण होता है, सुनते हैं उसके बारे में, हमारे अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का दर्शन होता है, तब एक जो विशेष प्रकार की सुख वृत्ति अंदर उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रिय। हमारे अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का स्मरण, श्रवण और दर्शन से जो सुख विशेष वृत्ति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रिय। और मोद कहते हैं ऐसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को प्राप्त करना। हमारे अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की प्राप्ति को कहते हैं मोद। और प्रमोद किसे कहते हैं, हमारे अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, प्राप्ति का भोग, उसको कहते हैं प्रमोद। जैसे समझो कि हमें गाड़ी लेने की इच्छा है, तो हमने सोचा कि चलो कौन सी गाड़ी आज अच्छी आती है, अर्टिगो समझ लो, अर्टिगो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। तो कोई अर्टिगो बोलेगा तो भी हमें आनंद आएगा, हाँ हमें लेनी है। हम देखेंगे अर्टिगो तो भी हम ऐसे, हाँ बस ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, वो भी हमें सुख देगी। उसका श्रवण करेंगे, उसकी स्मृति आएगी, उसको, उसके दर्शन करेंगे, तो जो एक विशेष सुख वृत्ति होती है उसको कहेंगे प्रिय। फिर हमने गाड़ी खरीद ली, कागज वागज सब हो गए, तो और आनंद आता, हाँ अब हमारे पास ये गाड़ी है, अब कोई दिक्कत वाली बात, जो आनंद में अभिवृद्धि हो जाती है उसको कहेंगे मोद। फिर गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में आ गई और हम उसको चलाने लगे, उसका भोग हुआ, ये उसका उपयोग करना, तो ये प्रमोद हो गया, आनंद की अभिवृद्धि। लेकिन ये सब गौण आनंद है, मुख्य आनंद नहीं है, स्वरूप का आनंद नहीं है। तो व्यक्ति वस्तु आधारित सापेक्ष आनंद है। तो ये सापेक्ष आनंद और चिदाभास में जो आनंद का आभास उत्पन्न होता है, ये वृत्ति, अज्ञान मान लो, अज्ञान, आनंदाभास और अज्ञान, ये दोनों मिलकर होते हैं आनंदमय कोश। तो ये पंचकोश भी हमारे यथार्थ आत्मा के दर्शन में आवरण बनता है। तो दो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी कि मिथ्यात्मा का उसमें से आत्मबुद्धि को निवृत्त करना होगा और गौण आत्मा से अभिस्वंग हमें दूर करना होगा। आसक्ति अलग चीज़ है, अभिस्वंग अलग चीज़ है। आसक्ति जब हद से बढ़ जाती है तब उसको कहते हैं अभिस्वंग। अटैक आ जाता है लोगों को, देख लो, एक ही बेटा है, बड़ी उम्र में पैदा हुआ, देर से बहुत लाड़ कोड़ में उसको बड़ा किया और समाचार मिले कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो फादर को अटैक आ जाता है और बेटा तो शायद बच जाए, फादर मर जाता है। तो ये है अभिस्वंग। तो इतनी आसक्ति कि उसी को जैसे वही हमारी आत्मा है, वही मैं हूँ, ऐसी आसक्ति हो जाती है। तो ये इसको कहते हैं अभिस्वंग। तो अभिस्वंग जिससे है हमारा, वह है गौण आत्मा, और मिथ्या जिसको हमने मान रखा है यह मिथ्या आत्मा। इन दोनों को हटाने के बाद, इसका निराकरण करने के बाद, इसका बाध करने के बाद, देखो नाश नहीं करना है, इसमें से किसी का भी नाश नहीं करना है, सिर्फ बाध करना है। माने हम उसको जो मान रहे हैं उस मान्यता को हमें हटाना है, बस इसको कहते हैं बाध। बाध करके सत्य वस्तु का हमें अनुभव करना है, इसको कहते हैं वेदांत की भाषा में विवेक।
विवेक करने से ये जो मिथ्या और गौण आत्मा है उससे हमारी सत्यत्व बुद्धि निवृत्त हो जाएगी, मतलब उससे हमें वैराग्य हो जाएगा और जो सत्य है उससे हमारा परिचय हो जाएगा। तो ये आत्मा मैं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? चिदानंद रूप शिवो। चित आनंद और शिव, शिव माने कल्याण प्रिय, ये स्वरूप मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। ये मैं मतलब कि सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद पदार्थ मैं हूँ। तो ये हुआ मैं का अर्थ आत्मा, और ये आत्मा मैं हूँ। हमें लगता है थोड़ी स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।